नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रावतपुरी न्यूज। मैं मेहदावल विधानसभा के ये संत कबीर नगर जिला की धरोहर है, प्राकृतिक ये बखिरा की झील है, पश्चिम बिहार है। और आज कुछ बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इस पश्चिम बिहार पे ला करके बच्चे कुछ देखे भी हैं, बच्चों से भी कुछ बात किया जाएगा। और मेरे ख्याल से विश्व आर्द्र भूमि जागरूकता अभियान के शुभ अवसर पर ये कुछ मैम हैं, ये बच्चों को सीख दी हैं, कुछ जागरूक की हैं। इनका परिचय भी हम जानेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि यहाँ पे आकर के कैसा लगा, क्योंकि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। पहले तो हम इनसे जानेंगे इनका परिचय और आज बच्चों को जागरूक क्या किया गया है उसके विषय में इन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपका शुभ परिचय हो जाए। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रजनी चंद्रन जी। मैं लखनऊ में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही हूँ। और आज वर्ल्ड वेटलैंड डे के उसमें कैसे फिश को प्रोटेक्ट किया जाए फॉर द सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन द फ्यूचर, उसके ऊपर थोड़ा जागरूकता करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। छोटा सा प्रोग्राम कर रहे थे फिशेस के सस्टेनेबल कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, यहाँ मतलब आप पहली बार आई हैं या इसके पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पे 2023 से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम यूपी में स्थित सारे रामसार वेटलैंड्स के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सारे जितने भी यूपी में 10 वेटलैंड्स है, उस वेटलैंड्स में हम लोग सीजनल सर्वे कर रहे हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में समर मंथ्स और विंटर मंथ्स, और ये सारे सीजन्स में कौन कौन सी मछलियां ये सब वेटलैंड्स में मिल रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो उसी सिलसिले में 2023 से हम लोग बखीरा ताल आ रहे हैं और सीजनल सर्वे कर रहे हैं, और जिसमें हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रीति मैडम का बहुत सहयोग मिला। तो उसी से हमें पता चला कि यहाँ पे जो भी इश्यूज आ रहे हैं फिश के कंजर्वेशन और डाइवर्सिटी के ऊपर, उसी के ऊपर थोड़ा जागरूकता करने के लिए हमने आज वर्ल्ड वेटलैंड डे पे यहाँ आए हैं। अच्छा, क्या बच्चों को आप बताई हैं, क्या बच्चों को आप सीख दी हैं, क्योंकि ये बच्चे धरोहर हैं देश की। हम चाहते थे कि बच्चों को ये पता चले कि बच्चे मछलियों को उनके ब्रीडिंग सीजन में पकड़ा ना जाए। मछलियों के बच्चों को बड़ा होने का टाइम देना चाहिए, तो छोटे मछलियों को ना पकड़े और जो मैच्योर मछलियां है, जो ब्रूडर मछलियां है, उसको भी ना पकड़ा जाए, ताकि वो ब्रीड करके नया जनरेशन आए, ताकि फ्यूचर में भी हमें बखीरा ताल में मछलियों की डाइवर्सिटी मिलती रहे। तो हम बच्चों के ये भी बोले हैं कि आप छोटे मछलियों को ना पकड़े, मैच्योर फिशेस को ना पकड़े, और छोटे जाल जैसे कि मच्छरदानी ये सब पकड़ के फिशेस को ना पकड़े, ताकि मछलियों को आराम से डाइवर्सिटी मेंटेन करने का मौका मिले। और बारिश का मौसम, जो कि मेजर फिशेस का ब्रीडिंग सीजन होता है, बारिश के मौसम में फिशिंग ना करें, ताकि मछलियां जो है सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म तक बखीरा ताल में बनी रहे। अच्छा, मछली पालन के विषय में भी तो आपने बताया होगा। जैसे मछली बहुत लोग पालन करते हैं, जिनको बहुत जानकारी नहीं, लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, रख देते हैं, तो उस पे क्या राय होगी आपकी? मछली पकड़ना भी हमारा इंस्टीट्यूट का एक काम है, पर उसके लिए हमें मछलियों का जो बीज जो है वो हमारा संस्थान प्रोवाइड करता है। जो कृषक हमारे संस्थान से बीज ले सकते हैं सब्सिडाइज रेट में, आपको हमारे संस्थान बीज देते हैं। और चिन्हट में हमारा एक फार्म ट्रेनिंग यूनिट भी है, वहाँ से जो भी कृषक इंटरेस्टेड है एक्वाकल्चर करने के लिए, मछली पालन करने के लिए, हमारे संस्थान से वो बीज ले सकते हैं। और हम लोग ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ताकि कृषक जो है मछलियों को अच्छे से बीज से मैच्योरिटी तक उनको कैसे पाला जाना चाहिए, वाटर क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, उनको खाना क्या दिया जाना, सबके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो उस सिलसिले में हमारे संस्थान से वो संपर्क कर सकते हैं। तो ये सेवा आपको निःशुल्क मिलेगी या मतलब कैसे? ये हमारे ट्रेनिंग्स होते रहते हैं। हम, जैसे मैंने कहा, चिन्हट में हमारा इंस्टीट्यूट है, एक ट्रेनिंग यूनिट है जिसमें हम मत्स्य पालक को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे लखनऊ के संस्थान में भी बहुत सारे एक्वाकल्चर के साइंटिस्ट हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, और हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। और जो सब्सिडाइज रेट में हम लोग जो भी बीज है, मछलियों के बीज, उनको देते रहते हैं। और ट्रेनिंग जो है उनका फ्री होता है, डिपेंडिंग ऑन उनका जो भी स्कीम में हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उनसे वो ट्रेनिंग का लाभ वो लोग ले सकते हैं। अच्छा, कितने प्रकार की जैसे मछलियां आप वहां पे बता रही थी बच्चों को, तो भारत में कितने प्रकार की मछलियां मिलती हैं, और किस, जैसे लोग व्यापार करना चाहते हैं, मछली का भी लोग पालन करते हैं, पशुपालन बहुत ऐसा है, तो किस प्रकार की मछली को अक्सर अगर पाला जाए तो उसका व्यापार करेंगे शायद बेहतर होगा? पहले तो मछलियों के प्रकार हो जाए कि मतलब कितने प्रकार की मछलियां मिलती हैं।
भारत में जो है 3250 मछलियां मिलते हैं। उसमें 59 स्पीशीज जो है बखीरा ताल में उपलब्ध है। उसमें यहाँ पे देखिए, ये बखिरा झील जो मैं बता रहा हूँ, ये बखिरा झील है, जैसा कि ये बता रहे हैं, ये लोग सर्च करते हैं, खोजते हैं जी। तो इसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है 59 फिश स्पीशीज जो है यहाँ पे मिलते हैं। और उसका जो नंबर हम लोग चाहते हैं कि और साल जैसे ही बढ़ते रहे ये नंबर घटे ना। हम चाहते हैं कि 10 साल बाद भी हम यहाँ सर्वे करने आएंगे, हमें 59 स्पीशीज ही मिले। हम ये नहीं चाहते कि मछुआरे ने कुछ पकड़ लिया या पानी का क्वालिटी कम हो गया जिसकी वजह से कोई स्पीशीज कम हो गया हो, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मछली हम लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर में भी यहाँ 59 स्पीशीज या उससे ज्यादा भी मिलती रहे। अच्छा, जो ये स्कूल के बच्चे बुलाए गए हैं, इन खास करके बच्चों के लिए क्या संदेश था? इस जो आपकी ये जागरूकता अभियान चल रहा है, इन बच्चों के लिए क्या संदेश था? जैसे हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है हमारे फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, तो उनको भी पता होना चाहिए। तो काफी बच्चों को मछली के बारे में पता नहीं था, तो हमने उनको जागरूकता दिया है कि बखीरा ताल में कितनी मछलियां हैं और क्या क्या करने से वो मछलियों को कंजर्व कर पाएंगे, क्या क्या उनको करना चाहिए। अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भी वो बताएं, ताकि और फ्रेंड्स को लेके बखीरा ताल आए। वो लोग यही पास में रहते, काफी लोग यहाँ पहली बार आ रहे थे, तो हम चाहते हैं कि वो लोग यहाँ आते रहें और बखीरा ताल के बारे में जितना आप जानेंगे उतना आपको उसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ऐसा आएगा। और हम चाहते हैं कि वो लोग कंजर्वेशन के लिए एक स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट में आपसे बात करेंगे। बेटा, आपका क्या नाम है? जिज्ञासा नाम है। किस क्लास में पढ़ती हैं बेटा? 7th में। 7वीं क्लास में पढ़ती हैं। अब स्कूल का क्या नाम है? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। यहाँ आप आई हैं, ये मैम आपको कुछ समझाई है मछली के विषय में, क्या आपको कुछ जानकारी हुआ है कि मछली कैसे पकड़ना है या मछली नहीं पकड़ना है? यस सर। क्या कैसे, मतलब कैसे मछली पकड़ना आपको? छोटी मछलियों को नहीं पकड़ना है, बड़े जो अंडा देती है वो वाली मछलियों को नहीं पकड़ना है। जैसे वो वाली जाली से नहीं पकड़ना है जो मच्छरदानी की जैसे रहती है। मच्छरदानी वाली जाली से नहीं पकड़ना है। आप डर नहीं रही हैं? नहीं। स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है? यस। अब मैम आपको बता रही थी तब कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। आपका क्या नाम है बेटा? सृष्टि नाम है। सृष्टि बेटा, किस क्लास में पढ़ती हो आप? 6 में। 6वीं क्लास में। आप क्या सीखी हैं मैम से? कि वो छोटी मछलियाँ नहीं पकड़ना चाहिए, जो अंडा देने वाली हैं वो सब भी नहीं पकड़ना चाहिए मछलियाँ। अच्छा, जो अंडा देती हैं उनको नहीं पकड़ना चाहिए और मछलियाँ पकड़ना चाहिए। छोटी मछलियाँ नहीं पकड़ना चाहिए। छोटी मछलियाँ नहीं पकड़ना चाहिए। यस। और यहाँ पे आकर के ये जो पक्षी विहार है, ये देख करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यस। किताब में आप पढ़ी होंगी बखिरा झील के विषय में? सर, नहीं पढ़ी है? बुक में नहीं दिया है। अच्छा, ठीक है। और देखिए, ये मेरे ख्याल से इसी क्षेत्र में, इसी विभाग में कार्यरत है मैम। थोड़ा सा परिचय इनसे जान लेते हैं क्योंकि पहली मुलाकात है, और परिचय भी जानेंगे और बाकी बखिरा झील के विषय में कुछ इनसे जानकारी लेंगे। जी, आपका सुपरिचय। जी, मेरा नाम प्रीति पांडे, मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। जी। और आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस है 2 फरवरी, जिसे हम लोग हर साल मनाते हैं। तो इस वर्ष जो है हमने मतलब नेशनल फिश जेनेटिक रिसोर्स ब्यूरो के साथ मनाने का, और साथ में कबीर सूफी फाउंडेशन हमारे साथ है, इन सब के साथ मिलके हमने इसे मनाने का कोशिश किया है। तो आप झील के बारे में, जैसे आपको पता चला कि नई मतलब खोज हुई है कि इसमें 59 टाइप्स की मछलियाँ हैं। पहले 54 प्रकार की थी जो पुराना रिसर्च था, अभी नई के हिसाब से आपका 4 और बढ़ी गया है नंबर। और आर्द्रभूमि दिवस के लिए जो मैं जागरूकता ये अपनी तरफ से, चूँकि मुझे यहाँ कार्य करते हुए करीब 3 साल होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने 3 वर्ष के टेन्योर में मैं जो भी कुछ सीख पाई हूँ और जो मेरे साथ जो चैलेंजेस यहाँ पे मैं फेस करती हूँ, उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि जब तक यहाँ पे जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक यहाँ पे लोग जो हैं खुद नहीं चाहेंगे, तब तक इस झील को बचा पाना संभव नहीं होगा। और तेज़ी से, चूँकि ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तेज़ी से आपका ये जो झील है इसकी प्रकृति भी बदल रही है। और इस प्रकृति के बदलने के पीछे जो मेन कारण है आपका ये जो जैविक कृषि ना होके रासायनिक कृषि की तरफ जाना। तो जो खाद आप यूज़ करते हैं, जो पब्लिक है, जो क्योंकि झील के चारों तरफ जो है खेती ही हो रही है, तो खेती में जो खाद यूज़ होती है वो बरसात के साथ जो एक खाद जो है वो पानी में जाती है, और पानी में वो रासायनिक खाद होने की वजह से जो पानी में जो वीड है, मतलब जो वनस्पतियाँ हैं, वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। यही कारण है कि झील में आज आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में वनस्पति दिखेगी। तो ये वनस्पतियों
को रोकने के लिए अगर हो सके, ये ज़रूर टफ है, लेकिन कहीं न कहीं अगर इसको अच्छे तरीके से किया जाए तो ये आपको फ़ायदा भी देगी। एक जैविक कृषि की तरफ अगर इंसान रुझान करे तो ये बेहतर होगा इस झील के लिए भी। झील के लिए हाँ, और इसके साथ-साथ मछुआरों के लिए भी ये मेरा मतलब बोलना होगा कि भई छोटी मछलियाँ ना पकड़ें, और मछलियाँ बहुत छोटी हो गई हैं इस समय, और चूँकि आपकी निर्भरता इस झील पे है और झील जो है आप पे निर्भर है, तो म्यूचुअली कोएग्जिस्टेंस करते हुए एक-दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ मैं ये भी बोलूँगी कि जो ये बर्ड पोचिंग का प्रॉब्लम है, जो शिकार है पक्षियों का अवैध शिकार, इसके लिए भी हम बार-बार जागरूक करते रहते हैं और इसमें कमी आई है, निश्चित कहीं न कहीं कमी आई है। लेकिन फिर भी अपने स्तर से इस मंच को प्रयोग करते हुए मैं यही बोलूँगी कि बहुत कुछ है जीवन में मतलब करने के लिए, और पक्षियों का शिकार, वो प्रवासी पक्षी जो इतना ही दूर से आए हैं अपना देश छोड़कर आपके यहाँ मेहमान हैं, उनका आप शिकार ना करें। शिकार ना करें। हाँ, और देखिए बहुत बड़ी बात कह रही हैं, बेजुबानों की रक्षा करना मानव का धर्म है। और जो ये पक्षी विहार है, यहाँ विदेश से पक्षियाँ आती हैं, तो वो जो बेजुबान है उनका शिकार ना करें, क्योंकि उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी अंडे होंगे, वो मान के चलिए भोजन के आयात निर्यात में आते जाते रहते हैं। और बहुत अच्छी जानकारी ये दे रही हैं, अच्छा लग रहा है जान करके। एक चीज़ और बोलूँगी कि जो ये उन लोगों के लिए है कि जो छुप-छुप कर ये पक्षियाँ जो हैं खरीदते हैं और खाते हैं, उनके लिए मैं जागरूकता की बात बोलना चाहूँगी कि ये जो हमारे जो शिकारी हैं, जिन हम लोग तो पकड़ते रहते हैं, एनफोर्समेंट का काम है हमारा, तो हमें ये पता चला है, ये जानकारी हुई है कि जो भी पक्षी को ये मारते हैं वो एक फ्यूराडान नाम की एक दवा होती है, जैसे पेस्टिसाइड होता है, जो बैगन की खेती में यूज़ होता है कीड़ों को मारने के लिए। ये वही फ्यूराडान की दवाइयाँ वो गेहूँ के आटे में मिलाकर और वो पक्षियों को खिलाते हैं और उसके बाद उसी से मारते हैं। ये जो फ्यूराडान की जो दवा है वो कैंसरस है, वो आपको कैंसर की बीमारी देती है, और ये हमने अपने स्टडी में ये पाया है कि जिन लोगों ने मतलब पुश्तैनी तरीके से खाया है, अब नहीं खाते हैं लेकिन पहले खा रखा है, उनके घर में कैंसर की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और बहुत लोग कैंसर से मरे हैं। तो आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी कि जो लोग ये खा रहे हैं, प्लीज़ आप इसे मत खाइए, क्योंकि इसमें ये जो मार रहे हैं वो फ्यूराडान की दवा से उसको मार रहे हैं और वो आपकी बॉडी में कहीं न कहीं जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ कुल मिला के पक्षी के अलावा बहुत कुछ है, पोल्ट्री है, अंडे हैं, मीट की कमी नहीं है। आप ये मत खाइए, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, और अगर कोई आपको बेचते हुए या मारते हुए अगर कोई मिलता है तो प्लीज़ उससे ज़रूर मतलब वन विभाग है, वन विभाग का नंबर सबके पास है और कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आप आके शिकायत कर सकते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अवश्य की जाएगी। क्या सजा मिलेगी उनको जो पकड़े जाएंगे इस तरह के मामले में? इस तरह की चूँकि प्रतिबंधित ये प्रजातियाँ हैं, तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 का जो भी मतलब प्रावधान है उसमें सज़ा का, वो 6 महीने का कारावास या और अर्थदंड जो भी है, न्यायिक जो भी कुछ हो सकता है, वो उसमें निर्धारित किया जाएगा। आइए बेटा, थोड़ा सा आप इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? नन्या पाठक। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 7th। अच्छा, 7वीं 8वीं क्लास के यहाँ बच्चे हैं क्या सब जो भी आए हैं? अच्छा, उधर भी बात किया जाएगा। अच्छा, 7वीं क्लास में पढ़ती हैं आप। क्या सीख मिला है आपको आज? यही मिला है कि चिड़ियों को नहीं मारना चाहिए और उनकी प्रजाति को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और छोटी मछलियों को नहीं पकड़ना चाहिए। जो मछली मतलब अंडे हैं उनके पेट में, उनको नहीं पकड़ना चाहिए, और छोटी जाल का नहीं प्रयोग करना चाहिए कि बड़ी जाल का प्रयोग करना चाहिए कि बड़ी मछलियाँ जो खाने योग्य हैं उनको वो आ जाएं, बाकी छोटी मछलियाँ तैर के बाहर निकल जाएं। ठीक है बेटा, धन्यवाद, अच्छा लगा। हाँ मैम, आपको बताइए, देखिए जब जानकारी हुई है, यही बच्चे जब कुछ इनको बताया जाएगा अच्छी सीख, तभी ये बच्चे सीखते हैं। हम बस थोड़ी देर। क्या नाम है आपका? आंत्रा पाठक। हाँ, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 8th। 8वीं क्लास में आप पढ़ती हैं? हाँ। और किस स्कूल में पढ़ती हैं? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, बुंदी पार बखरा। अच्छा बेटा, पहले ये बताइए कि शौक क्या है पढ़ाई लिखाई करके बनने का? मैं पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती हूँ। अच्छा, IAS बनना चाहती हैं। IAS बन करके क्या करिएगा? मैं चाहती हूँ कि हमारा देश अच्छा बने और मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ के लोगों को मैं सही रास्ता दिखा सकूँ। अच्छा, आज सर के साथ यहाँ पे आई होंगी या मैम के साथ आई हैं, मैम आपको कुछ सीख दी हैं, जो जानवर हैं, बेजुबान जानवर जैसे मछली हो गया, पक्षी हो गया, उसके विषय में क्या आपको सीख मिली है? हमें सीख मिली है कि हमें कई सारी विदेशी पक्षियाँ आती हैं हमारे यहाँ पर झील पर, और यहाँ के लोग यहाँ पे पक्षियों को नुकसान पहुँचाते हैं। हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए चिड़ियों को। वो अपनी कई सारी प्रजातियाँ बढ़ाने के लिए यहाँ आती हैं, फिर खाती हैं, फिर अपने देश में जाती हैं। तो हमें उन चिड़ियों को नहीं मारना चाहिए और उनको खाना नहीं चाहिए। मांस खाना भी गलत बात है। हाँ, गलत है ना?
धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। और ये जो लोग मछली खाते हैं, वैसे मछली ना खाएं तो अच्छी बात है, लेकिन खाने से कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, क्योंकि लास्ट सवाल आपसे हो रहा है, तो उस पे थोड़ा सा आपका विचार हो जाए। जैसे हम लोग हमेशा खाने के ऊपर एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, तो उसमें प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जी तो जो भी प्रोटीन कंपोनेंट में फिशेस जो है चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, जी और चीप भी है, और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फिश में जो है बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, जी क्योंकि उसमें बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जी तो फिश तो खाना चाहिए, बट यही मछलियाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सारे मछलियों को आज ही खा ले और हमारे फ्यूचर के जनरेशन को खाने के लिए मछली ना बचे। ना बच्चे। तो रेस्पॉन्सिबल वे में फिशिंग करना चाहिए, जी ताकि फिशेस जो है सस्टेनेबल वे में हमें फ्यूचर तक मिलती रहे। चलिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो आर्द्र भूमि दिवस के शुभ अवसर पर देखिए कितना अच्छा संदेश था। बच्चों से भी हमने बात किया है, और आप लखनऊ से आई हैं, तो ये लखनऊ से आई हैं, इनसे भी बात हुआ है, और ये वन विभाग की आप क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, इनसे भी बात हुई है। और आप लोग भी इस वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, हम लोग का काम ही है अच्छी चीज को दिखाना। आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।